हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायस्ट्रास एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। तो इस एल्गोरिदम को हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक सिंगल सोर्स से, विच इन दिस केस इज़ अ नोड, इस नोड से बाकी तमाम जितने भी नोड हैं उन तक हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वो हम इस एल्गोरिदम की हेल्प से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम यहाँ पर 2 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर आप 2 कॉलम बना लें एक ट्री वर्टिसेस के नाम से, और एक कॉलम आप बना लें रिमेनिंग वर्टिसेस के नाम से। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार्टिंग नोड को ले लेना है, विच इन दिस केस इज़ ए को आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आप एक टप्पल लिखेंगे। इस टप्पल के अंदर आपने 2 वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो ए है, जो सा भी यहाँ पर नोड है, वो जो हमारे पास सोर्स नोड है वो उससे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो जो इस केस में हमारे पास सोर्स नोड है वो ए है, तो ए अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर फ़िलहाल हम नल वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि इस नोड का ए से कितना डिस्टेंस है। तो ए का अपने आप से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी 0। उसके बाद यहाँ पर हमने रिमेनिंग वर्टिसेस लिख लेनी है। तो रिमेनिंग वर्टिसेस में हमारे पास अभी आ जाएगा बी। तो हमने देखना है कि बी जो है वो ए से कनेक्टेड है कि नहीं। तो बी ए से कनेक्टेड है। और यहाँ पर आगे हमने लिखना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास अभी 3 है। उसके बाद हमारे पास नोड आ जाएगा सी। तो हमने देखना है कि सी ए से कनेक्टेड है कि नहीं। तो सी ए से कनेक्टेड नहीं है और इसका डिस्टेंस आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता। उसके बाद हमारे पास नोड आ जाएगा डी। तो जो डी है हमारे पास वो ए से कनेक्टेड है और इसका डिस्टेंस है 7। तो वो यहाँ हम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम ए और आगे इसका ए से डिस्टेंस लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास नोड आ जाता है ई। तो ई भी हमारे पास ए से कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर हम नल वैल्यू लिख देंगे और डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, कि अभी वो हमें नहीं मालूम। उसके बाद हमने क्या करना है, रिमेनिंग वर्टिसेस में से वो वाला नोड हमने उठा लेना है जिसका सबसे कम डिस्टेंस है। तो वो इस केस में हमारे पास बी है। तो बी को हम रिमेनिंग वर्टिसेस से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर उसे लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बी आ जाएगा। अब हमारे पास ट्री वर्टिसेस के अंदर 2 नोड आ गए हैं, एक ए और एक बी। तो इसे आप क्या करें, इसे आप ग्राफ के अंदर हाईलाइट कर लें। इस ग्राफ के अंदर से हमने ये अभी तक 2 नोड जो हैं सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक ट्री बनता जा रहा है। इस तरह से हमारे पास एक एट द एंड कंप्लीट ट्री बन जाएगा। फिर उसको देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि ए नोड से लेकर बाकी नोड्स की तरफ कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है। तो उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर रिमेनिंग वर्टिसेस लिख लेते हैं। अब बी हमारे पास इंक्लूड हो गया। अब हमारे पास रह गया है सी। अब हमने क्या देखना है कि जो सी है हमारे पास वो इस कंप्लीट नोड से कनेक्टेड है कि नहीं, ये हमने देखना है। तो जो हमारे पास सी, पहले तो हम सिर्फ देख रहे थे ए को, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो बी है वो भी ऐड हो गया हमारी ट्री के अंदर। तो हमने देखना है कि जो सी है वो इस कंप्लीट ट्री के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। तो जो सी है हमारे पास वो इस ट्री के साथ कनेक्टेड है थ्रू बी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सी कनेक्टेड है विद बी। लेकिन जो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है वो हम सी का ए तक लिखेंगे। तो सी का ए तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, सी का बी तक तो बन रहा है 4 और बी का ए तक है 3। तो 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डी। तो क्या डी ए से कनेक्टेड है या इस कंप्लीट ट्री से कनेक्टेड है। तो डी इस कंप्लीट ट्री से कनेक्टेड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बी से भी कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने वो वाला पाथ लेना है जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम ये वाला पाथ सेलेक्ट कर लेंगे कि डी बी से कनेक्टेड है। लेकिन उसके बाद हमने जो डी का डिस्टेंस है वो ए तक लिखना है। तो डी का ए तक कितना डिस्टेंस बन रहा है, डी का बी तक डिस्टेंस था 2 और उसके बाद बी का ए तक डिस्टेंस था 3। तो 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5। फिर हमारे पास आ जाएगा ई। तो क्या ई इस कंप्लीटली से कनेक्टेड है, नो। तो यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यू आ जाएगी और डिस्टेंस हमारे पास
इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद अगेन हमने यहाँ से वो वाला नोड सेलेक्ट करना है जिसका सबसे कम डिस्टेंस है, तो वो इस केस में हमारे पास है डी। तो डी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी। और डी को हम ग्राफ में भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये भी हमारे पास ट्री के अंदर इंक्लूड हो गया है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पर रिमेनिंग वर्टिसेस लिख लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा सी। अब हमने सी को देखना है क्या सी इस पूरी ट्री से, ये जो हमारे पास बन रही है, इससे कनेक्टेड है कि नहीं। तो सी से कनेक्टेड है, लेकिन सी बी से भी कनेक्टेड है और सी डी से भी कनेक्टेड है, लेकिन हम वो रखेंगे जिसमें कम डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर 4 वाला पाथ रख लेंगे कि सी बी से कनेक्टेड है, लेकिन डिस्टेंस हमने वही लिखना है, डिस्टेंस हमने वो वाला लिखना है कि सी का ए से डिस्टेंस कितना है। तो सी का बी से डिस्टेंस है 4 और आगे से बी का ए से डिस्टेंस है 3, तो 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हमारे पास आ जाएगा ई। तो क्या ई इस ट्री से कनेक्टेड है? यस, ई कनेक्ट है डी के साथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई इज कनेक्टेड विद डी, लेकिन डिस्टेंस जो है हमने ई का ए तक लिखना है। तो ई डी से कनेक्टेड है विद द डिस्टेंस ऑफ 4। उसके बाद हमने देखना है कि डी से ए तक कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बनता है। तो अगर हम यहाँ से ए तक जाएं तो हमारा डिस्टेंस बनता है 7। उसके बाद अगर हम ये वाला पाथ सेलेक्ट करें तो हमारा डिस्टेंस बनता है 5, तो हम ये वाला पाथ ले लेंगे। तो 3 + 2 5, उसके बाद ये आ गया 4, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 9। ई का ए तक टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। तो अगेन अब यहाँ से हम वो वाला नोड सेलेक्ट कर लेंगे जिसका ए तक सबसे कम डिस्टेंस है। यहाँ से हमारे पास अब आ जाएगा सी, तो सी को अब हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। इसको अगेन हम अपने ग्राफ के अंदर हाईलाइट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद दोबारा से हम अपने रिमेनिंग वर्टिसेस लिख लेते हैं। तो अब हमने देखना है क्या ई अब इस पूरे ट्री से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ई कनेक्टेड है, लेकिन वो सी से भी कनेक्टेड है और डी से भी कनेक्टेड है, तो हमने जो है कम डिस्टेंस वाला पाथ रख लेना है। तो हम ये वाला पाथ रख लेंगे कि ई डी से कनेक्टेड है, लेकिन डिस्टेंस हम ई का ए तक लिखेंगे। वो किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है, ई से डी तक तो हम आ गए। अब हमने देखना है कि डी से ए तक कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है कि नहीं। तो एक हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है और एक हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है, तो हम ये वाला डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है। तो 3 + 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 9। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ही नोड बचा है, तो उसको हम यहाँ पर ट्री वर्टिसेस में ऐड कर देंगे। तो इसको यहाँ हम ग्राफ में भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इस ग्राफ से इस जो हमारे पास ये ट्री बनी है, यहाँ से हम आसानी से देखकर बता सकते हैं कि ए से बाकी नोड्स तक कितना डिस्टेंस बनता है। तो ए का हमारे बी तक कितना डिस्टेंस बनेगा, 3, और ए का सी तक कौन सा पाथ बनेगा, ए से बी, बी से सी, और वेट कितना बन रहा है, 3 + 4 विच इज़ 7। अब ए से डी तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनता है, ए से बी फिर बी से डी, और वेट क्या बनेगा, 5। फिर ए से हमने देखना है कि ई तक कौन सा पाथ बनता है। तो हमारे पास ये वाला पाथ आ जाएगा, ए से बी, बी से डी और डी से सी, डी से ई सॉरी, और वेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 + 2 + 4 9। तो इस तरह से हम डायस्ट्रास एल्गोरिथम को यूज़ करके अपना जो सोर्स नोड है उससे तमाम नोड्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं।